ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सुबहें तो खूबसूरत थीं, लेकिन रात होते ही मौत का साया मंडराने लगता था। गांव के लोग खुश दिखते थे, पर उनके दिल में एक खौफ था, एक ऐसा डर जिसका नाम लेना भी मना था। बुजुर्ग कहते थे, ये गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ कभी शांति थी, जब तक कि वो नहीं आई थी। बहुत साल पहले महाभारत के समय इस जगह पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। लेकिन एक रात उस यज्ञ से कुछ ऐसा जागा जो इंसान नहीं था, एक प्राचीन प्रेत। उस प्रेत ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। लोग एक एक कर गायब होने लगे। तब एक महर्षि ने रामायण काल की शक्तियों से उस प्रेत को बांध दिया, लेकिन उसे खत्म नहीं किया गया। उसे इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया गया, हमेशा के लिए। सालों बाद उसी जगह पर यह गांव बसा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आज भी जिंदा है। और फिर एक रात उस पेड़ से निकली एक डायन, जिसने पूरे गांव को अपना शिकार बना लिया। उस रात के बाद गांव की हर गली में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने जिंदगी को कैद कर लिया हो। लोग कहते हैं, जिसने भी रात में उसका नाम लिया वो कभी वापस नहीं लौटा। और जो घर के अंदर थे, उनके दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। वो दिखती नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। हर दीवार, हर साया। सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाया गया। मासूम चीखें रात में गूंजने लगी। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब इस श्राप का अंत करना ही होगा। तभी एक तांत्रिक बाबा गांव में आया, जिसने कहा, ये कोई आम डायन नहीं है। उसने पेड़ को देखा और समझ गया, ये वही प्राचीन प्रेत है जो अब और भी शक्तिशाली बन चुका है। बाबा ने कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पूजा शुरू हुई, जमीन हिलने लगी और वो डायन फिर से जाग उठी। मंत्रों की गूंज के साथ तांत्रिक ने उस डायन को ललकारा और हवा में एक अजीब सा कंपन फैल गया। वो सामने आई, उल्टे पैरों के साथ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और मुस्कान मौत जैसी। गांव वाले डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज फैसला होना था, या तो वो बचेगी या ये गांव। तांत्रिक ने पवित्र भस्म फेंकी और वो डायन दर्द से चीख उठी, जैसे सदियों की कैद टूट रही हो। लेकिन वो कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भयानक बन गई। उसकी असली शक्ति अब जाग चुकी थी। तांत्रिक को दिखा, ये सिर्फ डायन नहीं, बल्कि वही प्राचीन प्रेत है जो बदला लेने लौटा है। अचानक वो हवा में उड़ी और तांत्रिक पर हमला कर दिया, इतनी तेज कि कोई देख भी न सका। तांत्रिक गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मंत्र और भी तेज हो गए। तभी गांव वाले एक एक करके उसके वश में आने लगे, जैसे वो सब उसकी कठपुतली बन चुके हों। डायन हंस रही थी, क्योंकि अब पूरा गांव उसकी ताकत बन चुका था और तांत्रिक अकेला पड़ गया। अब गांव वाले इंसान नहीं रहे थे, वो उसकी सेना बन चुके थे और तांत्रिक को घेर चुके थे। तांत्रिक समझ गया, अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बलिदान की है। उसे अपने गुरु की बात याद आई, एक आखिरी उपाय जो सिर्फ मौत के बदले ही काम करता था। उसने अंतिम यज्ञ शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो प्रेत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। डायन को खतरा महसूस हो गया और वो पूरी ताकत से तांत्रिक को रोकने दौड़ी, लेकिन उससे पहले गांव वाले उस पर टूट पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। तांत्रिक खून से लथपथ था,
लेकिन उसके होंठ रुक नहीं रहे थे। मंत्र लगातार गूंज रहे थे। धीरे धीरे उस मंत्र ने असर दिखाना शुरू किया और डायन जंजीरों में जकड़ने लगी। तभी उसका असली चेहरा सामने आया। वो कभी इंसान थी जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। गांव वालों ने ही उसे मारा था और वही नफरत उसे डायन बनाकर वापस ले आई थी। अब वो पूरी तरह जकड़ चुकी थी, लेकिन उसकी चीखों में बदले की आग अब भी जल रही थी। तांत्रिक की ताकत खत्म हो रही थी, क्योंकि इस मंत्र की कीमत उसकी अपनी जान थी। जैसे जैसे डायन कमजोर हुई, गांव वाले होश में आने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खून में बदल रहे थे। नफरत अब भी जिंदा थी। तांत्रिक ने आखिरी बार मंत्र पूरा किया और एक जोरदार रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। एक ही पल में सब खत्म हो गया। डायन राख बन गई और पेड़ भी शांत हो गया। अगली सुबह सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस पेड़ में एक हल्की सी दरार अब भी चमक रही थी, जैसे कुछ अभी भी बाकी हो। और तभी एक बच्चे के पीछे वही साया फिर से उभरने लगा, चुपचाप, धीरे धीरे। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस फिर से शुरू होने का इंतजार करती हैं।